हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैडनेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब स्टार्ट करते हैं सर्कल से। अब सर्कल क्या होता है? अब आप में से बहुत बच्चों को पता होगा सर्कल क्या होता है, लेकिन मैं इस वीडियो को एकदम बेसिक से बता रहा हूं आपको, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो, हमें शेप तो पता है सर्कल की कि ये सर्कल की शेप है, लेकिन अगर कोई हमसे कहता है कि डिफाइन करो सर्कल क्या है, तो हम सर्कल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने कहा, ये देखो कि अगर ये एक फिक्स्ड पॉइंट है O, तो अब ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन या फिर ऐसे पॉइंट्स का सेट जो O पॉइंट से हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं? हम सर्कल बोलते हैं। डन। कि ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेंगे, उन्हें हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल में ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? सेंटर। उसे क्या बोलते हैं हम? सेंटर। और उसके बाद ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस। कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम बोलेंगे सेंटर, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस। डन। और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं सर्कल के, जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, ए पे और बी पे, और साथ ही साथ सेंटर से भी पास होती है, उसे हम बोलते हैं सर्कल की डायामीटर। डन। और ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे लेकिन सेंटर से पास ना हो, उसे हम बोलते हैं कोड। डन। ये थी एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज सर्कल की। एक प्रॉपर्टी और है कि जो डायामीटर होती है वो रेडियस को डबल होती है। डन। कि जो रेडियस है अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कल की डायामीटर मिल जाएगी। डन। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? कि अगर ये एक सर्कल है और इसका सेंटर है O और इसकी रेडियस है R, तो इसका एरिया क्या होगा? अब हमें पता है एरिया क्या होता है, ये पूरा पार्ट एरिया कहलाता है। तो एरिया होता है पाई R स्क्वायर। डन। एकदम सिंपल सा था, ये सबको पता ही होगा। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? अब देखो, अगर ये एक सर्कल है तो इसका पैरामीटर का क्या मतलब है कि इसकी ये बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री, अंदर का पार्ट नहीं, सिर्फ बाउंड्री, ये जो बाउंड्री की लेंथ होगी यही क्या कहलाएगी? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर क्या है यहां पे? रेडियस ऑफ सर्कल। डन। अब बात करते हैं सेक्टर की। कि सेक्टर क्या होता है? अब देखो, अगर ये एक सर्कल है, डन, और अगर मैं इसमें से कोई भी एक पोर्शन कट करूं, जैसे कि ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेक्टर। डन। जैसे कि आपने पिज्जा खाया होगा,
पिज्जा में क्या होते हैं, स्लाइस बने होते हैं। अगर स्मॉल पिज्जा होता है तो उसमें कितने स्लाइस होते हैं, 4 स्लाइस होते हैं। तो जो 4 स्लाइस होते हैं वो क्या है, वो एक सेक्टर है। पूरे सर्कुलर पिज्जा में से वो एक पोर्शन निकला तो वो क्या कहलाएगा, एक सेक्टर कहलाएगा। डन। और सपोज करो कि ये सेक्टर यहां पे एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा, तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर आप अब इसे समझना चाहते हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो देखो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। डन। अब ये जो कंप्लीट सर्कल है इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना बना, ये देखो पूरा कंप्लीट 360 डिग्री। तो मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ 360 डिग्री, कि 360 डिग्री में इतना एरिया था, तो 1 डिग्री में कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। और हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है, सिर्फ थीटा एंगल के लिए, यानी कि इस एंगल के लिए। तो थीटा एंगल में कितना एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। यही हमने यहां पर लिखा है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये हमने स्मॉलर क्लासेस में भी पढ़ा है। क्या 10 रुपीज की 20 कैंडी आती हैं। डन। तो 1 रुपये की कितनी कैंडी आएंगी, 20 अपॉन 10, यानी कि 2 कैंडी आएगी। डन। और 5 रुपीज की कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 5, यानी कि 10 कैंडीज। यही हमने यहां पे करा कि 360 डिग्री के अंदर एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। और थीटा में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। डन। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। अब देखो, अगर ये एक सर्कल हमने सपोज करा जिसकी रेडियस है r, डन, तो इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ ऑफ 360 डिग्री कितनी होती है, 2 पाई r। जो सरकमफ्रेंस होती है वो लेंथ ही तो होती है। तो कंप्लीट 360 डिग्री के लिए कितनी है, ये 2 पाई r है। तो 1 डिग्री के लिए कितनी होगी, ये 2 पाई r अपॉन 360 डिग्री। डन। और हमें क्या फाइंड करनी है, एक सेक्टर की आर्क लेंथ, यानी कि अगर ये सेक्टर है तो हम सिर्फ ये फाइंड कर रहे हैं, ये लेंथ कितनी होगी। तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा एंगल के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। डन। समझ आया आपको। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो आर्क लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 पाई r अपॉन 360 इंटू थीटा। डन। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी एकदम क्लियर होगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें, इससे पहले जान लेते हैं कि सेगमेंट होती क्या है। देखो, अगर एक सर्कल में एक सेक्टर है जो एंगल बना रहा है थीटा, डन, और ये एक कोड है जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को टच कर रही है, ए और बी पर।
डन। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है एरिया ऑफ सेगमेंट, कि पूरे सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया को अगर हम हटा दें तो जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाता है। और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। डन। तो अब सेगमेंट भी दो टाइप की होती हैं, माइनर और मेजर। माइनर और मेजर। अब देखो, अगर ये सर्कल है तो इसमें ये कोड है, तो ये जो पोर्शन कहलाएगा ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और जो ये ऊपर का बचा हुआ पोर्शन है ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। डन। अब बात करते हैं कि अब हमें ये तो पता चल गया सेगमेंट क्या होती है, लेकिन सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट, इस स्मॉल सेगमेंट के एरिया की बात करते हैं। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि ये जो पूरा सेक्टर बना, ये देखो ये वाला, इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो क्या मुझे बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, डेफिनेटली मेरे को बचा हुआ एरिया मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। डन। अब आप कहोगे सर हमें तो ये एरिया मिल गया माइनर सेगमेंट का, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेजर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कि हम पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें। पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ मेजर सेगमेंट बचेगी। डन। अब इसी में ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर ट्रायंगल फॉर्म जो हुआ है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारे एंगल उसमें 60 डिग्री के बराबर हैं, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। डन। और अगर वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइट है। डन। तो ऐसे फाइंड करेंगे हम इस ट्रायंगल का एरिया। अगर इक्विलेटरल होगा तो √3/4 साइड का स्क्वायर, और अगर इक्विलेटरल नहीं है तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसे किसमें से माइनस कर देंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर में से। तो इसी के साथ इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो कवर हो चुके हैं, और आपको इन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो मैंने इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल वीडियो बनाई है, आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देखना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।